आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने 2 इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स ऑलरेडी कवर किया है। एक था नाइजर और दूसरा था सैफफ्लावर। और आज की क्लास में शुरू करेंगे एक और इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिकल क्रॉप के साथ विच इज सनफ्लावर। सो हेडिंग डाल लेंगे सनफ्लावर और एक एक करके सनफ्लावर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप में से कुछ बच्चों को एक्सपेक्टेशन होगा कि सीड रेट, एनुअल रेनफॉल और ईल्ड वगैरह भी डिस्कस किया जाए, बट आजकल के एग्जाम्स का जो ट्रेंड देखने को मिलता है उसमें जनरली ज्यादातर जगहों पर हमें सीड रेट, ईल्ड के बारे में, एनुअल रेनफॉल, टेम्परेचर वगैरह ये सब बड़े कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपको कई जगहों पर लिखा हुआ मिल भी जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश की है उन पॉइंट्स को डिस्कस करना जो जनरली आप नहीं पढ़ते हैं, बुक्स में मेंशन नहीं होता है, जब तक कि कोई आप ऑथेंटिक बुक लेकर के ना बैठे। सो आइए शुरू करेंगे विद द क्रॉप सनफ्लावर। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को साइंटिफिक नेम डेफिनेटली आना चाहिए, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज हेलियांथस एनस। क्या नाम है बच्चों? सो इट इज हेलियांथस एनस। साथ ही साथ सनफ्लावर के क्रोमोसोम नंबर की भी बात करना जरूरी है, इट इज 34। लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने किन किन क्रॉप्स के क्रोमोसोम नंबर्स डिस्कस कर लिए। सो वी डिस्कस्ड अबाउट नाइजर जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 30, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सैफफ्लावर के बारे में और सैफफ्लावर का क्रोमोसोम नंबर इज अराउंड 24। सो इन टोटल हमने अभी तक तीनों क्रॉप के क्रोमोसोम नंबर्स याद किए हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक एक क्रॉप का क्रोमोसोम नंबर पढ़ना है, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो पाएगा बेहतर है याद रख लेना। तो सनफ्लावर का क्रोमोसोम नंबर इज 34। साथ ही साथ फैमिली मैंने लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया है सनफ्लावर का भी, इट इज एस्टीरेसी। एस्टीरेसी यानी कि कंपोजिटिव। सनफ्लावर से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि है सनफ्लावर का ओरिजिन। ये जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट के दोनों क्रॉप्स में मैंने भले ही ओरिजिन डिस्कस नहीं किया, बट सनफ्लावर का ओरिजिन आपको आना चाहिए, एंड इट इज सदर्न यूएसए और साउथ यूएसए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मेज का ओरिजिन, सनफ्लावर का ओरिजिन, सोयाबीन का ओरिजिन, ग्राउंडनट का ओरिजिन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है मैक्सिमम एग्जाम्स के। तो सनफ्लावर का ओरिजिन क्या है? इट इज साउथ यूएसए। Coming to another important species of sunflower, species मैंने कहा चेंज हो जाएगा, and it is Helianthus tuberosus। Helianthus tuberosus। हम जो सनफ्लावर पढ़ते हैं that is Helianthus anus, और इसी Helianthus जीनस में एक और important species का नाम लिखा है मैंने tuberosus। आपको बता दूं कि ये जो species है Helianthus जीनस का, इसमें edible tubers बनते हैं, यानी ऐसे ट्यूबर्स जो खाए जा सकते हैं। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप मुझे बताओगे कि हिलियांथस ट्यूबरोसस का कॉमन नेम क्या है? जैसे ही आप कॉमन नेम पता कर लोगे तो आप जान जाओगे कि मैं किस क्रॉप के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। हेलियांथस ट्यूबरोसस का कॉमन नेम जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हेलियांथस ट्यूबरोसस हेलियांथस जीनस का एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें एडिबल ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है। एक बार जरूर चेक करें व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ हेलियांथस ट्यूबरोसस, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्रॉप से भी 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में कि वो क्या पर्टिकुलर क्रॉप था और उससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि एक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है सनफ्लावर से रिलेटेड, एंड इट इज 1972। आपको बता दें कि 1972 में सनफ्लावर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया। सनफ्लावर को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, ध्यान रखिएगा। और इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो बेसिकली सनफ्लावर की कुछ रशियन वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं क्या कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। 1972 में भारत में सनफ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट रशियन वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया और इसी 1972 के साथ शुरू हुआ भारत में सनफ्लावर का कमर्शियल कल्टीवेशन। इन चारों रशियन वैरायटीज का नाम डेफिनेटली याद रखिएगा। 1972 वो साल था जिस साल में 4 रशियन वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करके हमने इंडिया में कमर्शियल कल्टीवेशन चालू किया था सनफ्लावर का। वो कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं आइए नोट डाउन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली वैरायटी इज सनराइज।
सनराइज के बाद द नेक्स्ट वैरायटी इज EC68413, थर्ड वैरायटी इज EC68414 और चौथी वैरायटी है EC68415। ये चारों के चारों रशियन वैरायटीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1972 और इन्हीं चारों वैरायटीज के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू हुआ भारत में सनफ्लावर का कमर्शियल कल्टीवेशन। एक बार मेरे साथ वैरायटीज रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहली वैरायटी इज सनराइज, सेकेंड वैरायटी इज EC68413, फिर है EC68414 एंड द लास्ट वैरायटी इज EC68415। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए, वो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय EC। यहाँ पर क्या EC का मतलब इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट है जो आप इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स में पढ़ते हो, या फिर इसका मीनिंग कुछ और है? कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर बताइएगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय EC एंड व्हाट डू यू मीन बाय IC। ब्रीडिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों और डेफिनेटली इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे बिकॉज हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिल भी जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके इन्फ्लोरेसेंस से भी जुड़ा हुआ। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज कैपिट्यूलम, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कैपिट्यूलम, या फिर वी आल्सो कॉल इट एज हेड। ये तो हर बच्चा जानता है, बट एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है वो ये कि कैपिट्यूलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक है रे फ्लोरेट और दूसरा है डिस्क फ्लोरेट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एग्रीकल्चर टीचर में फ्लोरल बायोलॉजी भी आपको पढ़ना है तो वहां पर भी डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। ये जो रे फ्लोरेट है ध्यान रखिएगा, ये स्टेराइल होता है और इसका काम केवल होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटर्स। इसीलिए आप देखेंगे कि रे फ्लोरेट का कलर बहुत ही ब्राइट होता है ताकि इस ब्राइट कलर के कारण ढेर सारे इंसेक्ट्स, ढेर सारे पॉलिनेटर्स सनफ्लावर की ओर अट्रैक्ट हो पाए। वहीं अगर डिस्क फ्लोरेट की बात करूं तो डिस्क फ्लोरेट जो होता है ये बाइसेक्सुअल होता है और हेड या कैपिटुलम का डिस्क फ्लोरेट वो हिस्सा है जो सीड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिएगा, इट सेट्स सीड्स। तो आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि इन्फ्लोरेसेंस को हम कैपिटुलम या हेड बोलते हैं। इट इज मेंशन्ड इन एवरी बुक। और इस कैपिटुलम के दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट होता है ये ब्राइट कलर इसीलिए होते हैं ताकि ये पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। ये स्टेराइल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सीड प्रोडक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं डिस्क फ्लोरेट की तो ये बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं और साथ ही साथ यही वो हिस्सा होता है जो सीड प्रोडक्शन में भाग लेता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आई एम श्योर ये आप सभी के लिए नया पॉइंट होगा और वो है सनफ्लावर का यील्ड पैरामीटर। अलग अलग क्रॉप में यील्ड को डिसाइड करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं। सनफ्लावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यील्ड पैरामीटर होता है उसके हेड का डायामीटर। ध्यान रखिएगा, हेड डायामीटर जो है, आई होप आप सभी लोग जान रहे हैं कि हेड क्या है। हेड का डायामीटर भी यील्ड डिसाइड करता है इन द केस ऑफ सनफ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जेआरएफ प्लांट साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं आपको यील्ड पैरामीटर्स, एग्रोनॉमी जेआरएफ एस्पायरेंट्स, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप के यील्ड पैरामीटर्स आने चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि राइस में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यील्ड पैरामीटर्स। सनफ्लावर में तो मैंने बता दिया हेड डायामीटर। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो गए हैं। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैरायटीज तो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आता है। वैरायटी में पहली वैरायटी याद रखिएगा BSH1, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। BSH1 का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है, लेटर ऑन क्लासेस में मैं डेफिनेटली MCQ सेशन में इसको डिस्कस कर दूंगी। दूसरी वैरायटी इज सन जीन 85 एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट वैरायटी इज ज्वालामुखी। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा कि वो चार इंपॉर्टेंट रशियन वैरायटीज जिनके इंट्रोडक्शन के बाद इंडिया में कमर्शियल कल्टीवेशन चालू हुआ, उनका नाम भी याद रखना है। और इसके अलावा BSH1, सन जीन 85 और ज्वालामुखी,
ये भी 3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं सनफ्लावर की। हालांकि आपको ये भी बताते चलो कि जनरली सनफ्लावर की वैरायटीज पूछी नहीं जाती हैं किसी भी एग्जाम में, बट फिर भी याद रख लेने में कोई बुराई भी नहीं है। अब अगर बात करूं मैं कि ऑयल, डेफिनेटली सनफ्लावर ऑयल इज एन एडिबल ऑयल, इसे यूज किया जाता है और सनफ्लावर ऑयल में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। एक फैटी एसिड का परसेंटेज जरूर याद रखिएगा जो मैंने कल सैफ्लावर ऑयल में भी डिस्कस किया था, एंड इट वाज लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड का परसेंटेज इन सनफ्लावर ऑयल इज अराउंड 40 to 67%। 40 to 67%। ये जरूर ध्यान रखेंगे that the linoleic acid percentage in sunflower oil is 40 से 67%। और एक बार कंपेयर जरूर करेंगे कि सैफ्लावर ऑयल में कितना था और सनफ्लावर ऑयल में कितना था। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ध्यान से सारे वीडियोस को देखिए, नोट्स मेकिंग कीजिए, बिकॉज ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाले हैं अपकमिंग हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए वेट जरूर करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।